हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात कर रहे होंगे, वो है आपका अपवर्ड मोमेंट। देखो, अपवर्ड मोमेंट कैसे फंक्शन करता है, ये सारी चीजों के ऊपर अपन अच्छे से बात करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, ये जो अपवर्ड मोमेंट मैं बताऊंगा वो आपके टीएफडब्ल्यू राउंड के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी, आउटसाइड राजस्थान वालों के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, और आपके राजस्थान राउंड जो आपके राउंड 6 वगैरह है उनमें भी एप्लीकेबल रहेगा। मतलब कुल मिलाकर राउंड 1 से लेके राउंड 8 तक जो चलेगा वो सब इसमें एप्लीकेबल रहेगा। जो रूल्स है मैं सारी चीजें एक ही वीडियो में बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, आपकी चीजें समझ में आ जाएंगे। देखो, अपवर्ड मोमेंट तभी एप्लीकेबल रहेगा जब आपका, मान लो कि राउंड 1 की बात करते हैं, ठीक, या राउंड 6 की लेके चलते हैं राजस्थान राउंड के लिए। राजस्थान राउंड का अलॉटमेंट आएगा, ठीक है, राजस्थान राउंड का मान लो अलॉटमेंट आ गया, राजस्थान राउंड, ठीक है। मान लो आपको सीट नहीं मिली, डेट मीन्स आप नेक्स्ट राउंड में राउंड 7, राउंड 8 ऑटोमेटिक आप फॉरवर्ड कर दिए गए हो, उसमें आपको सीट मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तब कट ऑफ क्लियर नहीं करोगे, अगर कट ऑफ क्लियर करोगे तो इस राउंड में आपको मिल जाएगी, ऑटोमेटिक फॉरवर्ड कर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मान लो राउंड 6 के अंदर आपको सीट मिल गई, ठीक है, सीट आपको मिल गई। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर आपको अपवर्ड मोमेंट पे बैठना है तो। अगर नहीं करते हो तो आप अपने पर्टिकुलर राउंड से बाहर हो जाओगे, ठीक है। नॉट रिपोर्टिंग दैट मीन्स कि आप राउंड 7 राउंड 8 के अंदर आप नहीं बैठ पाओगे, डायरेक्ट आपके पास स्पोर्ट्स राउंड है, राउंड 7 राउंड 8। इसमें कंफ्यूज मत होना, आउटसाइड राजस्थान वाले टीएफडब्ल्यू के लिए भी एप्लीकेबल रहते हैं, सॉरी राजस्थान वाले जो बच्चे होते हैं टीएफडब्ल्यू के लिए भी एप्लीकेबल रहते हैं। राउंड 1 राउंड 2 और राउंड 3 के अंदर अगर आप छोड़ते हो सीट तो आप राजस्थान राउंड में आ जाओगे, वो तो मैं आपको रूल बता दूंगा। लेकिन अगर राउंड 6 के अंदर बात करते हैं, अगर नहीं लोगे तो आप रीप से बाहर हो जाओगे, आपको फिर स्पोर्ट राउंड का। मान लो आपने रिपोर्टिंग कर लिया, अब रिपोर्टिंग करोगे ऑनलाइन होगा, 10,000 रुपए आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी, तभी आप अपवर्ड मोमेंट के लिए एप्लीकेबल रहोगे। रजिस्टर कैसे करना है वो बता रहा हूं मैं पहले। देखो, अब 10,000 आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए 10,000 रुपए आपने पे कर दिया ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ठीक है। देन आप अपने पर्टिकुलर राउंड, आपकी कौन कौन सी राजस्थान राउंड की, राउंड 6 है, राउंड 7 है, राउंड 8 है, और अगर ऐसे ही आप राउंड आउटसाइड राजस्थान के वो एक्सर्विसमेंट और राउंड 4 राउंड 5 आपका फंक्शन करेगा। अब आप तीनों राउंड में बैठ सकते हो, आपको बस एक राउंड में, आप किसी एक पर्टिकुलर राउंड में 10,000 रुपए दे दो। जिस राउंड में आपको सीट मिली है पहली बार, इसमें मिला है तो 10,000 दे दिया। अब आपको इन दोनों राउंड में आपको 10,000 रुपए देने नहीं पड़ेंगे, एक ही बार 10,000 देना है। और ये भी फीस आपकी जो है, आपके जब सेमेस्टर का फीस होगा उसमें मेंटेन कर दिया जाएगा, उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपसे हमेशा पैसे लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ चीजों की जो रूल्स आपका काम करता है कि भैया होता क्या। चलो मान लो अब आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर लिया, ठीक है। जैसे ही वहां पे रिपोर्टेड आ जाएगा, आपने रिपोर्टेड आ जाएगा ऑनलाइन स्टेटस, दे उसके बाद आपका जो एक्चुअल सीन होता है वहां पे आपका रहेगा अपवर्ड मोमेंट के लिए लिंक आ जाएगा वहां पे। तो वहां पे जाके आपको अप्लाई करना है, आप अप्लाई करोगे, फॉर्म नंबर डालोगे, आप अप्लाई हो जाएगा। अब अप्लाई होने के बाद आपका रूल्स बताता हूँ क्या क्या काम करेगा। मान लो आपको सीट मिली है 4 5 6, मान लो आपकी चॉइस थी 50 चॉइस थी, ठीक है। राउंड 6 के अंदर ये आपकी मिली। देखो पहले तो ऊपर से आपकी देखना स्टार्ट करेंगे चॉइस फिलिंग, जिस ब्रांच में अगर मान लो 1 नंबर पे चॉइस आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता तो 1 नंबर मिल जाएगा। मान लो 5वें नंबर की सीट आपको मिल गई। अब ये भूल जाओ कि आपको जीवन में कभी भी ये सीट अलॉट होने वाली है, कभी नहीं होगा ये, ठीक है। इसलिए प्रायोरिटी प्रेफरेंस ऑर्डर बनाए जाते हैं। अब ये आपको सीट कभी नहीं मिलेगा किसी भी राउंड में नहीं। या तो आपका राउंड 6 के अंदर ये जो आपने कॉलेज किया था, या तो यही फाइनल करो। अगर आपका है कि भैया नहीं, मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला जो सीट है वो मेरे को ज्यादा पसंद है, उधर जाना, ये राउंड 6 की अपन ने बात कर ली, ऊपर से चॉइस फिलिंग चेक होगी। अब ये भूल जाओ कभी अलॉट नहीं होना है। अब आपका बस इतना ही दूर का ही चॉइस फिलिंग फाइनल रहेगा। अब बात करते हैं कि भैया राउंड 7 में कैसे फंक्शन करेगा। राउंड 7 में आप आए, देखो वापस ऊपर से सीट देखनी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जहां पे कट ऑफ क्लियर करेगा वहीं पे आपको सीट मिल जाएगी। मान लो कि आपका 3rd नंबर की जो सीट है ये आपको मिल गई। अब ध्यान रखना, और अगर आपको ये सीट मिली, अब ये वाली सीट आपकी चली जाएगी। ये सीट मिलते ही आपकी ये सीट चली जाएगा। मान लो कि अगर इसमें आपको सीट मिलती नहीं, जस्ट इमेजिन कर लो नहीं मिलती, तो ये आपका राउंड 6 का जो ये 5वें नंबर का जो चॉइस था वो आपकी यही रहती, आपको कुछ और नहीं मिलता। मतलब कि अगर नहीं मिलेगा डेट मीन्स पुरानी सीट आपकी रहेगी, मिल जाएगा तो आपकी पुरानी सीट चल जाएगी। मान लो आप राउंड 8 के अंदर गए, राउंड 7 में आपको कोई अपवर्ड कोई भी सीट ऊपर के नहीं मिले, राउंड 8 के अंदर मान लो कि आपको 3rd नंबर के अंदर चॉइस फिलिंग आपकी सेट होगी, तो राउंड 8 के अंदर ये आपको चॉइस जो 3rd है वो आपको अलॉट कर दी जाएगी। अब आपको वापस यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे 10,000 आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये चीज आपको समझ में आ गई कि वापस ऊपर से चॉइस चेक हो गई, जहां पे सीट मिलेगा फिक्स रहेगा कि उसके नीचे नहीं जाएगा, उसके ऊपर वाला ही मिलेगा जिस राउंड में आपको सीट मिल गई। क्योंकि चॉइस आपने इस हिसाब से बढ़ा है ना, रीप वाले भी चाहते हैं कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस मिले,